जागृत पुरुष थे जयाचार्य। आचार्य भूपेंद्र। जिस बालक का दिल हमेशा जागृत रहता है वही बालक आगे जाकर जागृत पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। एक ऐसा ही व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है राजस्थान के पाली जिले में रोहित कस्बे में। बालक के जन्म के साथ ही गोलेच्छा परिवार के द्वारा अच्छे संस्कारों का वातावरण बनाना प्रारंभ हो जाता है। पिता आईदान जी के दुकान पर बहुत सारी बिक्री बट्टा है, वह भी अपने आप बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। घर में माता कल्लूबाई के जीवन में भी अपने आप एक नया उल्लास का वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। पुत्र की पुण्य को देखकर पूरे परिवार में एक नई हलचल होनी प्रारंभ हो जाती है। जब महापुरुष धरती पर आते हैं उस समय उसका जन्म है वह माता पिता को सहन करना ही पड़ता है। अचानक गांव के अंदर खबर आती है, लुटेरा मीर खां लाडन से आगे बढ़ता हुआ जोधपुर की सीमा को पार कर चुका है। गांव को लूटने के लिए आने ही वाला है। देखते देखते चारों तरफ अफरा तफरी हाहाकार का माहौल बनना प्रारंभ हो जाता है। गांव के लोग त्रस्त बनने प्रारंभ हो जाते हैं। आईदान जी ने बहुत ही दृढ़ता के साथ मुकाबला करने का प्रयास किया, पर लुटेरे आखिर में उनके प्राण लेकर ही रहते हैं। पूरे गांव को लूट लिया जाता है। उस समय लूटपाट का यह क्रम गांवों में चलता ही रहता था। धनवान लोगों के यहाँ पर बड़े बड़े धाड़े हैं, वो पढ़ते ही रहते थे। गोलेच्छा परिवार पर दुखों का महाभयानक पहाड़ है, वह टूट पड़ता है। उस समय कल्लूबाई ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया। अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों से संस्कारित करना प्रारंभ कर दिया। सबसे छोटा बालक जीत, जो पूरे परिवार को एक नया संदेश प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। बचपन काल में बीमारी का शिकार बन जाता है। परिणाम आता है पूरे परिवार में अशांति का वातावरण माहौल बनना प्रारंभ हो जाता है। उस समय जीत की बुआ, जिसने अपने कदमों को साधना के पथ पर गतिशील बना रखा था, उनका नगर में पदार्पण होता है। जब अपने भतीजे को दर्शन देने के लिए जाती है, उनके दर्शन से एक नया चमत्कार होता है। वह बालक अपने आप ही स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम ये आता है उस भतीजे को बुआ ने गोद मांग लिया, अर्थात ये बालक दीक्षा लेने के लिए तैयार हो तो उसको किसी को भी मनाही नहीं करना है। बचपन काल में ये संस्कार दिए गए। परिणाम आया वह बालक धीरे धीरे अपने आप को जागृत अवस्था में लाना प्रारंभ कर देता है। गर्भ सहित 9 वर्ष की अवस्था में जयपुर शहर में अपने माता व परिवार के साथ आचार्य भारमल जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। साधना के लिए आचार्य भारमल जी ने भी एक नए इतिहास का जयपुर शहर में सृजन करते हुए स्वयं दीक्षा प्रदान करने के लिए नहीं पधारते हैं, अपितु मुनि रायचंद को दीक्षा देने के लिए भिजवाते हैं। इस वाक्य के साथ मेरे उत्तराधिकारी के रूप में तो तुम हो, पर तुम्हारे को भी तो अपना
उत्तराधिकारी खोजना पड़ेगा। इसलिए यह दीक्षा तुम ही जाकर अपने हाथों से प्रदान करो। अर्थात भविष्य की उद्घोषणा आचार्य भारमल जी ने पहले ही कर दी थी। ये बालक जागृत अवस्था में दीक्षा ले रहा है, इसलिए यह जागरण का संदेश प्रदान करने वाला बनेगा। बालक अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। थोड़े ही समय में पूरे धर्म संघ में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। व्याख्यान कला, लेखन कला, आगम कला, आगमों की जोड़ कला, बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करने वाला बन जाता है। अनुशासन कलाओं के साथ अनेकों कलाओं में वह बालक मुनि निष्णात बन जाता है। परिणाम यह सामने आता है, वह आगे जाकर तेरापन धर्म संघ का चतुर्थ आचार्य के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। युवाचार्य अवस्था में अपने जीवन में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए थे। बीकानेर संभाग के अंदर सत्य के बीजों का बीजारोपण करने का उनको अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। परिणाम यह सामने आया, पूरा थली प्रदेश है वह जयाचार्य के प्रभाव से प्रभावित होना प्रारंभ हो गया। हजारों परिवार उनके अनुयायी बनने प्रारंभ हो गए। उन्हीं परिवारों में एक हमारा बोथरा परिवार है, वह भी उभर कर सामने आता है। आज बोथरा परिवार में जो जागरण का संदेश है वह जयाचार्य के द्वारा ही प्रदत्त संदेश है। जयाचार्य ने अपने जीवन में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए थे। उन सारे कार्य में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है वह है पूरे धर्म संघ में मर्यादा की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करना। माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आचार्य भिक्षु ने अपने हाथों से अंतिम मर्यादा पत्र लिखा था। उसी को ध्यान में रखकर जयाचार्य ने मर्यादा महोत्सव का श्री गणेश बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे लूणी नदी में प्रारंभ किया था, जो आज एक अनवरत रूप से मनाया जाने वाला महोत्सव बन गया है। आचार्य तुलसी भी मर्यादा के महान उद्घोषक पुरुष थे। उन्होंने इस संपूर्ण आयोजन को बहुत बड़े महोत्सव के रूप में प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। आज धीरे धीरे यह एक महाकुंभ का रूप धारण करता जा रहा है। मेरे को अपना जीवन साधना के पथ की ओर गतिशील बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैंने साधना के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बना दिए, 1 साल तक मैं अपनी साधना को बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से आगे गतिमान बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। संघर्षों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया। जब मैंने यह संकल्प किया नए वर्ष 2023 में मेरे को कुछ नया कार्य संपादित करना है, मेरा ध्यान जयाचार्य की निर्वाण भूमि जयपुर शहर पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है, जहाँ पर जयाचार्य का अंतिम संस्कार संपन्न किया गया था। रामनिवास बाग जहाँ पर उनकी छत्री का निर्माण करवाया गया, वह चमत्कारिक छत्री आज भी सबके जीवन में जागरण का नया संदेश प्रदान करने वाली बनती जा रही है। शनिवार 28 जनवरी 2023 मेरे को आज उसी छत्री की छत्र छाया में उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज मेरे साधना के क्षेत्र में आगे
प्रगति करने के लिए दूसरा वर्ष है वह भी प्रारंभ हो रहा है। शनिवार के दिन, मर्यादा के दिन, जागरण के दिन अवश्य ही जयाचार्य मेरे भीतर में और ज़्यादा जागरण का शंखनाद करवाने की अनुकंपा करवाएंगे। जो कल्पना लेकर मैं जयपुर शहर में आया हूँ वह कल्पना बिना किसी विघ्न और बाधा के संपन्न हो, तब ही मेरा यहाँ पर आना अपने आप में सार्थकता लिए हुए सिद्ध हो सकेगा। आज का दिवस वास्तव में ही मेरी चेतना को जागृति प्रदान करने वाला दिवस बनता जा रहा है। आज जो मैं जयाचार्य की छतरी पर साधना का नया संकल्प उपक्रम प्रारंभ कर रहा हूँ, यह उपक्रम मेरे जीवन को और ज़्यादा जागृत अवस्था में लाकर प्रकाश से परिपूर्ण बनाकर ही रहेगा। ऐसा मेरा संकल्प बल, आत्मबल, विश्वास बल है, मेरे को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। जागरण ही जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश बनकर रहेगा। साधना मेरे जीवन को एक नया संदेश प्रदान करते हुए साधना के क्षेत्र में और ज़्यादा गति के साथ आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो भी साधक मेरे पास में आना चाहेंगे उनको भी साधना का पथ है अवश्य ही प्राप्त होगा। जो भी संकटग्रस्त व्यक्ति पास में आएगा, मंत्र शक्ति के द्वारा उनके जीवन में एक तरह से जागरण का शंखनाद है वह करने का प्रयास करूँगा। जागरण ही जीवन है, यह मेरे जीवन का आदर्श बन जाएगा। तब ही जयाचार्य का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व है वह मेरे लिए और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने प्रारंभ हो जाएगा। जागरण का संदेश प्रदान करने वाला जीवन था जयाचार्य का जीवन, जागरण का संदेश प्रदान करने वाला। आचार्य भूपेंद्र।